बलरामपुर गए थे हम लोग, सबके पास गए थे, मंत्री के पास भी गए थे, कोई नहीं सुना हम लोग का बात। रात्रि को फांसी में लटका दीजिए, फांसी होना चाहिए उसको। तड़पते हुए देखना चाहती हो इंसान को। सब यही सोचने लगे कि अपने मर्जी से गई है, इसलिए जल्दी नहीं ढूंढे मेरी मम्मी लोग को। जय हिंद। अभी आप सभी को स्वागत है CG30 में। अभी हम लोग मौजूद हैं बलरामपुर थाना कोतवाली में। अभी हम लोगों के साथ एक दीदी जुड़ी हुई हैं और एक दादी जी हैं। ये दीदी वही हैं जिनके माता जी और जिनके एक छोटा भाई और एक बहन आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका सिर्फ कंकाल प्राप्त हुआ था और अंतिम विदाई भी दे नहीं पाए हैं। अभी ये बलरामपुर में आए हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कुसमी की प्रशासन किस तरह से लापरवाही की और क्या क्या हुआ, इन सभी विवरण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हुआ था और इतना कुछ होने के बाद भी किसी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया था। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? मधु कुमारी मधु। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुसमी। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि आपकी माता जी ही मतलब गुम हो गए थे ना जी। क्या क्या हुआ था उस समय पर, जिस समय पर गुम हुए थे? कितने दिनों बाद आप लोग आवेदन लेकर के गए? पुलिस के द्वारा क्या बोला गया और किन किन लोगों के पास आप लोग अपना गुहार लगाने के लिए गए थे न्याय के लिए, और क्या क्या हुआ? सबके पास गए थे हम लोग, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग AIG के पास गए थे, फिर बलरामपुर भी गए थे, उसके बाद CM के पास भी गए थे हम लोग, पर कुछ नहीं हुआ। सब बोले कि हाँ भाग के चली गई है। TI तक बोला, फैला दिया सबके पास TI कि भाग के गई, अपने मर्जी से गई है। अच्छा, ये कुसमी के TI साहब का कहना था कि वो जो महिला गए हुए हैं वो अपने मर्जी से चले गए हैं। हाँ। अच्छा, तो और जैसे कि TI साहब का बात छोड़ दीजिए, IG साहब या फिर CM साहब के पास, आप मुख्यमंत्री के पास गए थे, उनके द्वारा क्या क्या आश्वासन दिया गया था आप लोगों को? वो लोग बोले कि मैं कर रही हूँ CM बोली, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो भी कुछ आकाश के पास बोली कि हाँ मैं बोल दे रही हूँ, लेकिन आकाश भी फ़ोन नहीं किया कहीं और जगह में। दीदी ये आकाश कौन है? आकाश CM की वो है, PA है। ये है? अच्छा, और जो बता रहे थे कि CM के बोल रही थी, उनकी वाइफ से भी बात हुआ था क्या? हाँ हुआ था। वो भी बोली कि हाँ कर रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं लगा सकती। CM मैसेज बोली। अच्छा, आकाश को बोल दे रही हूँ, लेकिन आकाश भी नहीं सुना। मेरी बड़ी मम्मी भी आकाश के पास गई थी, उसके घर में भी गई थी गिड़गिड़ाने बोलने के लिए कि एक फ़ोन लगा दीजिए, कहीं और भी टीम भेजवा दीजिए कि ढूंढेंगे पूरा पुलिस वाले, लेकिन कोई नहीं सुने। ठीक है, हो गया। गा सबके पास गए थे, लेकिन कोई नहीं सुना। अली कपूर गए थे AIG के पास, बलरामपुर गए थे हम लोग, सबके पास गए थे, मंत्री के पास भी गए थे, कोई नहीं सुना हम लोग का बात। सब बोले कि अपने मर्जी से गई है। सब बोले TI भी सबके पास फैला दिया कि मर्जी से गई है। सब यही सोचने लगे कि अपने मर्जी से गई है, इसलिए जल्दी नहीं ढूंढे मेरी मम्मी लोग को। रात्रि को फांसी में लटका दीजिए, फांसी होना चाहिए उसको। तड़पते हुए देखना चाहती हो इंसान को। जो भी मिले सबको मिलना चाहिए फांसी, जो भी उनके साथ में मिले। हम लोगों का बात कोई नहीं सुना, सबके पास गए थे, सब टाल दिए बात को। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका?
अविनाश सोनवानी, कहाँ के रहने वाले हैं? कुसमी, जिला बलरामपुर से हूँ मैं। आज ये बलरामपुर में आप आए हुए हैं, किन मामलों में बलरामपुर आप आए हुए हैं? हलों जो मेरी मामी थी जिसका निधन हुआ है अभी, जो अभी मर्डर केस में जो मेरी मामी हैं उनका, मेरी बहन जो है कान, और उसका मेरा छोटा भाई जो मिंटू ठाकुर है, इन लोग का तीनों का मर्डर जो हुआ है, तो उनको हम अंतिम संस्कार करने के लिए आए हुए थे ये बंदर चुआ। फिर बंदर चुआ से दाग वगैरह दे करके हम बनारस गए हुए थे, जिसमें से आते टाइम एडिशनल एसपी सर से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं कि इस केस के विषय में कि आगे कहाँ तक गया है। और यहाँ पर आने से हमें जानकारी हुआ है और घटना स्थल के पास भी गए हुए थे, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन थोड़ा ढीलापन हो गया है। और मेरी बहन जो है मधु, ये भी रो कि इसका हाल ख़राब हो गया है। हम शासन प्रशासन से ही मांग करेंगे कि अभी न्याय नहीं मिलेगा, अभी आरोपी को फांसी नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से घटनाएं आए दिन हर किसी घर में होते रहेगा और शासन प्रशासन देखते रह जाएगा। कल के डेट में हम लोग के घर में हुआ है, कल के डेट में किसी और के आपके घर में भी हो सकता है। तो इसको बहुत जल्द से जल्द इस आरोपी को पूरा का पूरा जो इसमें जुड़े हुए हैं, छोटे से छोटे जो भी हेल्प किया है, गाड़ी से लेकर गया है, उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। और उसके साथ में जो भी कॉन्टैक्ट में है उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। और सज़ा ऐसा मिले कि पूरा देश देखे, और फांसी का सज़ा ही मिलेगा तब जा कर के न्याय मिलेगा दोस्त भैया, नहीं तो ये मुश्किल है। आए दिन ये घटना चलते रहेगा, बस यही मैं मांग करूँगा। छोटा सा सवाल था आपसे। जी सर। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि आप लोग मुख्यमंत्री तक गए अपना समस्या को लेकर के कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप आईजी साहब के पास भी गए। अब मेरे को ये बताइए, आज आप लोग बलरामपुर में भी आए हुए हैं, एसपी साहब से भी मिले, आज बहुत सारे जगहों पर भी आप लोग जा रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि अगर उस समय आप मुख्यमंत्री तक गए और आज भी आप न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं, आज भी प्रशासन के पास आप घुटने टेक रहे हैं कि हमारे साथ जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन इसके आगे न्याय मिले हम लोगों को, ऐसा गुहार लगा रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को इतना कुछ होने के बाद आप लोगों को न्याय मिलेगा? और न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोगों का अगला कार्य क्या होगा, फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। न्याय मिलना चाहिए, और फांसी का न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस टाइप से आंदोलन चलते रहेगा। पूरा जगह से जो है हमारे जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो गांव घर के हैं, और सीएम के घर का जो बगल का जो बंदर चुआ में मेरे मामी का जो मैके था, वहाँ से भी आंदोलन स्टार्ट होगा। और कुसमी से भी हमारे जो कुसमी से जो सारा जनता है उन लोग भी हेल्प करेंगे, और जब तक एक कार्रवाई नहीं होगा तब तक आंदोलन होते रहेगा। जी। भैया जी का कहना ये है कि आज ये घटना इनके साथ और इनके परिवार के साथ हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन भी आप इसी तरह लोगों के सामने घुटना टेकते रह जाएंगे। और आपके साथ अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ और ये मेरी छोटी बहन के साथ भी न्याय नहीं हुआ, तो मैं इतना पक्का बताता हूँ कि कल आपके परिवार के साथ होगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। आज मैं चाहता हूँ कि इनको भी न्याय मिलना चाहिए। आज रो रो के इस बहन का हालत ख़राब हो गया है, मैं देखा सामने से, मेरे को बहुत बुरा लगा, दिल से हालांकि बुरा लगा। बताइए, एक परिवार के 3 सदस्य, अगर क्या ही बता, 3 सदस्यों का हत्या कर दिया जाता है और उनका सिर्फ बॉडी के तौर पर सिर्फ कंकाल प्राप्त होता है, अंतिम दर्शन नहीं हो पाता है। अगर आज एक घटना इनके साथ हुआ है तो कल आपके साथ होगा। एक आवाज़ आपके तरफ से ज़रूर होना चाहिए। जय हिंद।